है जो इमाम मालिक के दौर में मौजूद था। जब इसने हजूर अलैहिस्सलाम के रोजे के मुतल्लिक फतवा पूछा इमाम मालिक से, तो सारी दुनिया जानती है इमाम मालिक का नाम है इमामुल मदीना, यानी मदीना के इमाम। आप सिर्फ मदीना शरीफ से इसलिए बाहर निकलते थे कि रफा हाजत के लिए, वरना सारी जिंदगी इमाम मदीना ने सरकार की कब्र पे बशर की है। तो जमाने के इमाम गुजरे, इमाम मालिक जैसे माल की है ना, माल की आपसे ये पूरी फिका चली, पूरा मजहब आपसे चला माल की। आपसे सवाल पूछा गया कि आप ये बताएं दाखला मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल यतवज्जहु इलन नबी अवल किबलता। एक बंदा हजूर की कब्र पर हाजिर हुआ, तो हमें यह बताओ अब वो दुआ करेगा तो सरकार के रोजे की तरफ चेहरा करके करेगा या कि काबे की तरफ चेहरा करके दुआ करेगा। तो बाज़ औक़ात सवाल ऐसे होते हैं, ये कई वाक़यात मौजूद हैं कि जिससे सवाल किया जाए उसको गुस्सा आ जाता है। हर सवाल तो करने वाला नहीं होता, तो लेकिन ये कमाल ज़ब्त को रखते हुए आगे से वो मुफ्ती फतवा फिर भी उसको सवाल का जवाब देता है। तो जब इमाम मालिक से ये सवाल किया ना, आगे हाथ में वक़्त था, तो आपको बड़ा जलाल आ गया उसका सवाल सुनकर। इमाम मालिक ये बताओ कि मैं अब दुआ करनी है हजूर के रोजे की तरफ चेहरा करके करूं या कि मैं काबे की तरफ चेहरा करके दुआ करूं। कुर्बान जाए इमाम मालिक का जवाब क्या था। आप फरमाने लगे, मुझे बताओ कैफा नसरिफ वजह का अनका, ए खलीफा तू कैसे सरकार दो आलम के रोजे से अपने चेहरे को फेर सकता है। तुझे किसने कहा कि तू सरकार की कब्र पर आकर फिर भी ये सोच रहा है कि चेहरा हजूर के रोजे की तरफ करूं या कि किबला की तरफ करूं। तो मैं तुझे ये खबर नहीं, वह वसीलत का व वसीलत का अभी का आदम, ये तो वो हस्ती है जो सिर्फ तेरा ही वसीला नहीं, ये तो वो जात है जो तेरे बाप आदम का भी वसीला है। दलील क्या दी? फरमाया यहां आकर ये सोचता है कि मैं काबे की तरफ चेहरा करूं या सरकार की तरफ चेहरा करूं। फरमाया ये तो वो दर है, फरमाया जिस दर से तुम्हारी हमारी नहीं, हमारे बाप की तौबा भी मुस्तफ़ा के दर से कबूल हुई थी। आपने ये दलील देते हुए उसको समझाया और आगे ये भी फरमाया सुन व ज़ियारतुल क़ब्र ही सुन्नतुन मिन सुननिल मुस्लिमीन। फरमाया हजूर की कब्र की ज़ियारत सुन्नत में से है। अब रहा यह मसला, फरमाया कि हजूर के रोजे पर हाजिरी कैसे देनी है, यह भी मुझसे सुन ले। जब तू हजूर के रोजे पर हाजिरी देगा, वक़फ़ इंद कब्र नबी फतला हाज़िहिल आया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। फरमाया हजूर के रोजे पर खड़े होकर इस आयत को पढ़ना, पढ़कर फिर क्या करना? आप फरमाने लगे फिर यह करना कि सुम्मा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि या मुहम्मद, सब पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि या मुहम्मद। फरमाया एक मर्तबा नहीं 70 मर्तबा ये कहना, 70 मर्रा या रसूलल्लाह आप पर 70 मर्तबा अल्लाह का दरूद हो। फरमाया फिर क्या होगा? फरमाया नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फुलान वलम तुस्क़त लहू हाजा। फरमाया दुनिया की कोई हाजत लेकर तू सरकार के रोजे पर हाजिर होगा, या रसूलल्लाह का नारा लगाने से मेरा रब तेरी सारी हाजात को पूरा फरमा देगा। उन्होंने बाकायदा तरीका भी बताया। और मैं तू कहता है कि मैं चेहरा काबे की तरफ करूं या हजूर के रोजे की तरफ करूं। आज वहां पर यह मामला, यानी लोग अगर दुआ मांग रहे हैं तो हाथ पकड़ के हाथ पीछे करते हैं। ये जाने वालों को पता है, इधर ना करो हाथ, किबला की तरफ चेहरा करो। पूरे कुरान करीम बुरहान रशीद में से अगर इनसे पूछा जाए ना कि दुआ करने का किबला कहाँ है, अल्लाह के फजल और करम से कोई माई का लाल साबित नहीं कर सकता कि दुआ का किबला काबा है। वो तो मुतलकन है, वैज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब। मेरे हबीब जब लोग पूछें कि हम रब से दुआ करना चाहते हैं तो इनसे कह दो अजीबु दावत अद्दा इज़ा दान फलयस्तजीबू ली। और मैं जिस तरफ भी चेहरा हो
जहां से भी मांगे, जब भी मांगेंगे, तो मैं रब हो कि इनको सब कुछ अता फरमाऊंगा। ये कहां से आ गया कि दुआ करनी है तो किबला की तरफ चेहरा करके करो? किबला तो सिर्फ सिमत है एक अल्लाह को सजदा करने का। कुरान करीम पढ़ने का भी किबला नहीं, तो फिर दुआ तो उसी और नीचे है। तो दुआ का किबला कौन कहता है कि किबला, दुआ का किबला कब है? माज़अल्लाह। हाँ, इसमें यह जरूर है, अगर इधर चेहरा करोगे तो दूसरी तरफ चेहरा करने से इसमें ज्यादा बंदे को अजर मिलेगा। तो आप फरमाने लगे जब सरकार के रोजे पर पहुंचे तो फिर चेहरा काबे की तरफ नहीं, फिर सरकार के रोजे की तरफ चेहरा करके दुआ करनी। आगे नबी पाक अलैहिस्सलाम के रोजे पर जो सहाबा इकराम का अकीदा, सिर्फ एक सहाबी रसूल जिनको सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु कहा जाता है, इसलिए कि इस उम्मत के सबसे पहले हजूर के स्टूडेंट जिनको नबी अलैहिस्सलाम सफर में, हजर में साथ रहे, तो जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देखा ना कि अब जुदाई हो रही है, तो कब्र में भी सरकार के साथ चले गए। इससे बड़ा मुरीद और कौन हो सकता है कि जिसने सारी जिंदगी हजूर अलैहिस्सलाम के साथ बसर की, और जब मौत का वक्त आया तो कहने लगे मुझे सरकार के कदमों में ले जाना। यह है सिद्दीक़ अकबर, इस उम्मत का अकीदा। आप का जब वसाल हुआ, आप अपने वसाल से पहले सैयदना अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया, तो वसीयत की, ऐ अली मुझे उस हाथ से गुस्ल देना जिस हाथ से तुमने नबी पाक को गुस्ल दिया था। मैं गुस्ल भी उस अंदाज में मुझे देना जिस अंदाज में तुमने